बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फैमिली आईवीएफ सेंटर में और हमारे साथ मौजूद हैं बरेली के सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर फहद बिन हामिद साहब हैं। 2.5 महीने हो गए इस हॉस्पिटल को खुले हुए और डॉक्टर फहद बिन हामिद ने बहुत सारे क्रिटिकल ऑपरेशन भी किए हैं, लगातार जो है यहाँ सेवाएँ दे रहे हैं। बहुत कुछ जानना चाहता हूँ आपके बारे में, यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। कहाँ से उन्होंने अपनी जो है तालीम हासिल की और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, किस तरह का तजुर्बा रहा। डॉक्टर फहद साहब बहुत बहुत खैर मकदम है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया बरेली दर्पण के, आप लोगों ने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे अपनी बात रखने का। और मैं डॉक्टर फहद बिन हामिद हूँ। मैं एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन ये मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फैमिली आईवीएफ सेंटर में अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। और एजुकेशन के लिए मैंने एमबीबीएस अपना जेएन मेडिकल कॉलेज एमयू अलीगढ़ से 2006 में कंप्लीट करा था। फिर मैंने अपना पीजी डी ऑर्थ जो है वहीं अलीगढ़ से कंप्लीट करा 2009 में। उसके बाद फिर मैंने डीएनबी करा चंडीगढ़ से ऑर्थोपेडिक्स में ही। फिर मैंने एसआरशिप करी, सीनियर रेजिडेंसी जो कहते हैं, अलीगढ़ में ही 1.5 साल करी। फिर फेलोशिप्स करी हैं मैंने आर्थ्रोस्कोपी में, जैसे आर्थ्रोस्कोपी है स्पोर्ट्स इंजरी में, मतलब कोयम्बटूर में और कैलकाटा में। और पिछले 8-10 साल से अब मैं बरेली में ही हूँ। और अभी मैक्स लाइफ हॉस्पिटल जो है 2.5 महीने से जो है जब से शुरू ज्वाइन करा है। और यहाँ पे जो है सारे ही हर तरीके की सर्जरीज ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड हम कर रहे हैं। स्पेशली ट्रॉमा, ये कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा है, जैसे एस्टेबुलम फ्रैक्चर्स हैं या इंट्रा आर्टिकुलर, मतलब जो जोड़ के पास जो काफ़ी ख़राब चोटें होती हैं उसकी सर्जरीज हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी है या नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज है। और आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी से मतलब ये है कि जो घुटने में या शोल्डर में या लिगामेंट इंजरीज जो हो जाती हैं। स्पोर्ट्स इंजरी इसलिए कहते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन में ज़्यादा ये इंजरीज देखने को मिलती हैं। लेकिन अब आजकल के टाइम में जैसे ये हाई स्पीड व्हीकल्स हैं और यंग लोगों में अब आजकल वैसे भी ये लिगामेंट इंजरीज देखने को मिल रही हैं। तो ये सारी ही ट्रीटमेंट और सारी सर्जरीज यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। स्पोर्ट्स इंजरी की बात की, उसका ट्रीटमेंट भी कुछ अलग तरह का होता है। उसके लिए ओटी की बात की जाए तो बहुत स्पेशल ओटी होना चाहिए, कुछ इक्विपमेंट भी होते हैं, उस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा। ओटी तो देखिए यहाँ पे मैक्स लाइफ हॉस्पिटल की जो ओटी है वो मैं ये कहूँगा कि स्टेट ऑफ द आर्ट ओटी है। पूरी मॉडुलर है, लैमिनार फ्लो के साथ है। और 2 ओटीज़ हैं, दोनों एक मॉडुलर ओटी है, सेमी मॉडुलर ओटी है। तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी जितनी है वो मॉडुलर ओटी में होती हैं और स्टेरिलिटी का पूरा यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। और ट्रेंड ओटी स्टाफ है, सीनियर स्टाफ है यहाँ पे, जिसको सब पता है कि स्टेरिलिटी की कितना इंपॉर्टेंस है। ऑर्थोपेडिक्स हर सर्जरी में इंपॉर्टेंस रहता है, ऑर्थोपेडिक्स में भी स्पेशली जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज हैं या आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज हैं। तो इन सब में जो एक स्टेरिलिटी का जो पूरा ध्यान रखा जाता है वो रहता है, इंपॉर्टेंस है, वो यहाँ पे पूरा ध्यान रखा जाता है। मॉडुलर ओटी है, लैमिनार फ्लो। फिर आईसीयू का बैकअप बहुत अच्छा है यहाँ पे, ट्रेंड आईसीयू स्टाफ है। प्राइवेट रूम बहुत स्पेशियस हैं, सारे एसी एयर कंडीशन प्राइवेट रूम्स हैं। तो पूरा हाइजीन और स्टेरिलिटी पूरी पे फोकस रहता है ओटी में भी और इन ओवरऑल पूरे हॉस्पिटल में भी। डॉक्टर साहब, देखा जाए कि एक्सीडेंट के बहुत सारे केसेस आते होंगे और हड्डी टूटने के भी बहुत सारे केसेस आते होंगे, लेकिन कुछ चीज़ होती है जैसे कि नी रिप्लेसमेंट हो गया या फिर हिप रिप्लेसमेंट हो गया, इस तरह के किस तरह के केसेस आ रहे हैं उसमें? यहाँ पे जो है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज, नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज हम लोग फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं। और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी या नी रिप्लेसमेंट ये कि मतलब एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि 60s के ऊपर लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अनटिल अनलेस अगर यंग पेशेंट में किसी का बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई हो घुटने में या घुटना ख़राब हो गया तो उसमें करा जाता है। तो सारे पेशेंट आते हैं, मतलब नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज जो हैं वो जीरियाट्रिक या एल्डरली पॉपुलेशन है। लेकिन यहाँ भी है कि मॉडुलर ओटी है, सारा स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं, तो वो उसमें है। फिर हमारे पास फिजिशियन का बैकअप है, आईसीयू बैकअप है। तो जीरियाट्रिक जो एल्डरली पेशेंट का जो रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती है उनका पोस्ट ऑप पूरा रिहैबिलिटेशन का और पोस्ट ऑप भी मैनेजमेंट का पूरा जो है यहाँ पे बहुत अच्छा बैकअप पेशेंट्स के लिए रहता है। ऐसे ही हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज के लिए भी फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे। पूरा पोस्ट ऑप रिहैबिलिटेशन है नी रिप्लेसमेंट का या हिप रिप्लेसमेंट का, उसके लिए पोस्ट ऑप रिहैब में फिजियोथेरेपिस्ट का अच्छा बैकअप यहाँ पे है फुल टाइम। अभी मैंने सुना डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, आपसे बात हुई कि एक हिप रिप्लेसमेंट भी आया था, काफ़ी क्रिटिकल था जो आपने किया, उसके बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताएं। वो इधर अमरिया की साइड से एक पेशेंट था, काफ़ी टाइम से वो परेशान थे। उनका एक कूला जो है वो ख़राब हो गया था, वो चलने में काफ़ी उनको तकलीफ़ रहती थी।
तो उनको ही हमने काउंसिल करके एडवाइस करा हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए, और जो है उन्होंने ही वो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी यहाँ पे जो है करवाई, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है अपना फुल वेट बेरिंग चल रहे हैं, और अच्छा उनको सेटिस्फाइड हैं यहाँ से ट्रीटमेंट से आपसे। जी जी। देखा जाए बहुत सारे क्रिटिकल केसेस आते होंगे डॉक्टर साहब, मैं यही जानना चाह रहा था कि एक लंबा तजुर्बा है आपका बरेली में, ख़ासतौर से एक जाने माने डॉक्टर हैं, किस किस तरह के ऐसे पेशेंट्स जो आए हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे जो आपने हैंडल किए हों? क्रिटिकल पेशेंट्स ये है कि कई बार आते हैं पॉलीट्रोमा पेशेंट है, मतलब पॉलीट्रोमा से मुराद ये है कि एक ही पेशेंट है, मतलब घुटने अभी मतलब नीचे की हड्डी टूटी हुई है, हाथ की भी हड्डी टूटी हुई है, साथ में उसको हेड इंजरी भी है, पेट में भी उसके चोट है। तो ऐसे पेशेंट्स जो है काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, उनके लिए पूरा एक टीम चाहिए होती है यहाँ पे, पूरा न्यूरो सर्जरी का, जनरल सर्जरी का, फिजिशियन का, क्रिटिकल केयर का पूरा बैकअप है, 24 आवर सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे ये है कि पेशेंट अगर ऐसा पॉलीट्रॉमा या क्रिटिकल पेशेंट आता है तो उसका टाइमली और मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट जो है वो पॉसिबल है यहाँ पे कर देते हैं। मतलब एक ही पेशेंट आया था, उसमें फीमर भी फ्रैक्चर थी, ह्यूमरस भी फ्रैक्चर, तो वो मैंने ऑपरेट करा। हेड इंजरी के लिए डॉक्टर दीपक हैं यहाँ पे न्यूरो सर्जन, उन्होंने उसको मैनेज करा। उसको साथ में चेस्ट इंजरी, एब्डोमिनल इंजरी थी, उसके लिए डॉक्टर अरशद रज़ा सर हैं यहाँ पे जनरल सर्जन, उन्होंने उसको जो है टाइमली पूरा प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट दिया, मैनेज करा उसको। तो यहाँ पे पूरा ट्रॉमा का बैकअप पूरा जो है बहुत काफ़ी अच्छा है हमारे यहाँ पे। बात तो आती है जोड़ों के दर्द की आती है, दूसरा ये आता है कि हमारी जो है घुटना सीधा होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रही है। इस तरह की किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, उनका किस तरह से जो है इलाज होता है? घुटना मतलब टेढ़ा होने की प्रॉब्लम है एक, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस। घुटना टेढ़ा होने की तो वजह कई सारी हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन रीज़न एज रिलेटेड रहता है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस इन जनरल कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब ये है कि एज के बाद जो है बॉडी में वेयर एंड टियर शुरू हो जाता है, तो नी जो है एक मतलब वेट बेयरिंग जॉइंट है, तो उसमें जल्दी चेंजेस और प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो उसी का ये है कि मतलब डेली अगर मैं ओपीडी, हम 30-40 की ओपीडी है, तो 10-15 पेशेंट जो हैं उसमें घुटने के दर्द के जो है वो आते हैं। तो वो डिपेंड करता है किस स्टेज में पेशेंट है। पेशेंट को मतलब पूरी प्रॉपर काउंसलिंग हम लोग देते हैं, पूरा प्रॉपर इवैल्यूएशन करते हैं कि पेशेंट की नीड क्या है, पेशेंट की डिमांड क्या है, उसके हिसाब से जो है फिर पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड। क्योंकि ट्रीटमेंट तो देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस का मेडिसिन से लेके इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन से लेके नी रिप्लेसमेंट है फाइन। अब पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या उसको ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो पेपर प्रॉपर एक पेशेंट की इवैल्यूएशन के बाद और पेशेंट की काउंसलिंग के बाद उसको, अगर उसको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो उसको नी रिप्लेसमेंट कराया जाता है। अगर लगता है कि उसको मेडिसिन से और फिजियोथेरेपी से उसका जो है काम चल रहा है या उसको फ़ायदा होगा तो वो स्टार्ट करा जाता है। तो हर पेशेंट एक अलग अपनी प्रॉब्लम लेकर आता है, तो हर एक पेशेंट के लिए कस्टमाइज ट्रीटमेंट और कस्टमाइज पूरा एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम लोग बना के पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर मैं देखता हूँ कि एक्सीडेंटल जब प्रॉब्लम होती हैं तो कभी रॉड डालने की बात आती है या और किसी तरह से जो है प्लेट जो है वो डाली जाती हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हम देखते भी हैं, आपने ट्रीटमेंट किया भी होगा। ऐसे लोगों को किस तरह से सावधानी बरतना चाहिए ताकि ये जो है उनको प्रॉब्लम ना हो? किस किस तरह की प्रॉब्लम आती है ऐसे लोगों को? देखिए प्रॉब्लम तो ये है कि एक बार जैसे मान लिया पेशेंट के फीमर का फ्रैक्चर है, उसमें हमने नेल डाल दी, रॉड डाल दी, वो यहाँ 2-3 दिन एडमिट रहा, उसके बाद हमने डिस्चार्ज कर दिया। तो सबसे पहले तो ये है कि जो भी डॉक्टर ने एडवाइस करा है या सर्जन ने या मैंने जो एडवाइस करा है, पेशेंट को उसको पूरा प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। और जब उसको फॉलोअप के लिए बुलाया जाए, पेशेंट को आना चाहिए। क्योंकि उसके बाद जैसे मान लिया आज मैंने ऑपरेट करा है पेशेंट को, तो उसके 1 महीने के बाद हर 2 महीने पे 3 महीने पे फ्रीक्वेंट एक्सरेज, सीरियल एक्सरेज कराए जाते हैं कि यूरिन का क्या स्टेटस है, क्या पेशेंट को कब वेट बेरिंग करानी है, कब पेशेंट का मूवमेंट स्टार्ट कराना है। तो पेशेंट को यह है कि सर्जन के ऊपर पूरा फेथ अपना रखना चाहिए, और जो सर्जन एडवाइस कर रहा है उसको प्रॉपर अपने फॉलोअप में मतलब उसको आना चाहिए और प्रॉपरली उसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जब उसमें कहीं लैक होता है या पेशेंट फॉलो प्रॉपरली नहीं करता है, तब फिर ये है कि प्रॉब्लम फिर अराइज होने लगती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, आपने भी कहा कि घुटने की समस्या आने लगती है, जोड़ों में दर्द होने की समस्या आने लगती है, एक स्वस्थ इंसान को किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए ताकि उम्र बढ़ने के साथ भी जो है इस तरह की समस्याओं से वो बच पाए? उसके लिए तो ये है कि मतलब अगर जैसे मान लिए पेशेंट डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं, तो उसके लिए तो प्रॉपरली ट्रीटमेंट लें अपना। और बाकी ये है कि थोड़ा सा अपना डाइट हेल्दी रखें और फिज़िकली एक्टिव रहें। मतलब ये है कि शुरू में मतलब 24 घंटे में कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा अपनी बॉडी के लिए भी देना बहुत ज़रूरी है। तो चाहे वॉक करें, अगर जिम जाने का है या रनिंग जॉगिंग कर सकते हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी जो है
एटलीस्ट 30 मिनट्स की रहे, क्योंकि हमारे जो है अनीस बेग सर हैं जो हॉस्पिटल, उनका स्लोगन भी है फिट रहो हिट रहो, तो उसको जो है फॉलो अप करेंगे और ये स्लोगन याद रखेंगे तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम जो है वो इतनी नहीं आएंगी। डॉक्टर साहब, चलते चलते मैं यही जानना चाहूँगा कि आपका यहाँ पर मैक्स लाइफ हॉस्पिटल में किस वक्त आपकी ओपीडी रहती है, किस वक्त आपसे जो है कोई राब्ता कायम कर सकता है, कैसे? मैं यहाँ पे मतलब डेली रहता हूँ, 11 से 2 मेरी ओपीडी रहती है दिन में, और शाम में 8 से 9 मेरा अवेलेबल रहता हूँ यहाँ पे। और बाकी इमरजेंसी कोई खुदा न खास से आए या मतलब पेशेंट अगर आए तो वो 24/7 इमरजेंसी सर्विस के लिए अवेलेबल हूँ। और ट्रॉमा तो कर ही रहे हैं, साथ में आर्थ्रोस्कोपी जो लिगामेंट इंजरीज़ का जो मतलब घुटने की और कंधे की जो की होल सर्जरी कहते हैं, मतलब छोटे से चीरे से हम कैमरा डाल के लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे ACL है या मेनिस्कस सर्जरीज़ हैं। शोल्डर में जैसे किसी का बार बार कंधा उतर रहा है जिसको रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन कहते हैं, या रोटेटर कफ टियर है, तो वो सब की जो है यहाँ पे हम आर्थ्रोस्कोपी से मतलब ये कह लीजिए कैमरे के द्वारा छोटे छोटे चीरों से वो ट्रीटमेंट हम प्रॉपरली दे रहे हैं। बाकी रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ यहाँ पे हिप रिप्लेसमेंट है, नी रिप्लेसमेंट है, वो सारी सर्जरीज़ जो है यहाँ पे हो रही हैं। और ट्रॉमा की सर्विसेज तो 24/7 अवेलेबल हैं ही यहाँ पे। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को? चलते चलते यही कहना चाहूँगा कि मतलब फास्ट पेस लाइफ है, तो फास्ट पेस लाइफ में यह है कि अपने लिए अपनी बॉडी के लिए कम से कम थोड़ा सा टाइम निकालें और हेल्दी रहें, डाइट अपनी हेल्दी रखें, फिजिकली एक्टिव रहें, फिट रहें। तो जितना आप अभी एक्टिव रहेंगे उतना आपको बाद के लिए जो है प्रॉब्लम्स कम रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़हाद बिन हामिद साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर फ़हाद बिन हामिद साहब है जो मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फैमी IVF सेंटर में जो है सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। और ट्रॉमा की बात की जाती है तो 24 आवर यहाँ पर जो है फैसिलिटी उपलब्ध रहती है। साथ ही साथ डॉक्टर साहब इमरजेंसी में भी आते हैं, बाकी उन्होंने अपना टाइम बता ही दिया किस वक्त यहाँ पर रहते हैं। मैक्स लाइफ हॉस्पिटल में डॉक्टर फ़हाद बिन हामिद साहब जैसे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो स्पेशलिस्ट हैं, और एक बार में कई डॉक्टर बहुत सारी प्रॉब्लम जब आ जाती हैं, जब बहुत सारा क्रिटिकल की प्रॉब्लम होती, क्रिटिकल केस आता है, तो डॉक्टर साहब ने इस तरह से बताया बहुत सारे डॉक्टर्स एक साथ जो है ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। उसकी वजह ये कि यहाँ पर जो है फैसिलिटीज़ की कमी नहीं है। जो भी यहाँ पर इक्विपमेंट हैं या फिर OT की बात की जाए, यहाँ पर रूम्स की बात की जाए, बहुत बेहतरीन है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है, बरेली में ही रहिए, आप दिल्ली और लखनऊ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं पर ही सभी तरह के इलाज मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।